बच्चों, आज हम लोग जो विषय पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से संबंध में, उसका प्रकरण है विद्युत। इसको बेटा इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। हमें ये जानना है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए बेटा कि अगर कोई बल्ब जल रहा है तो आप बोलते हो कि बल्ब आपके घर में, सबके घर में बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब क्यों जल रहा है? क्या हर समय बल्ब जलता है? आपने देखा होगा कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाती है। तो बल्ब क्यों जल रही है? आखिर स्विच के ऑन करते ही बल्ब क्यों जल रही है? उसके पीछे हमें कारण समझना है। दूसरी बात, आप पंखा चलाना चाहते हो तो पंखे के स्विच ऑन करते हो तो तुरंत पंखा भी चलना शुरू हो जाता है। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो कारण है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि विद्युत होता क्या है। अगर हम इसको इंग्लिश के वर्ड में लिखें तो इसका डेफिनेशन होता है, अक्षर साफ नहीं आ रहा सर। हाँ? अक्षर नहीं साफ आ रहे, धूमिल पड़ गया। हाँ अब सही है। The rate of flow of charge, सर इलेक्ट्रॉन लिखिए सर। the rate of flow of charge is called current electricity. Is called करंट इलेक्ट्रिसिटी। current electricity. बेटा इसको हिंदी में हम लिखने जा रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर एक शब्द आ रहा है बेटा, आवेश। हमें इस आवेश का मतलब समझना है। जरा इसका मतलब समझते हैं। बेटा कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी वस्तु होती है, वो एटम से मिलकर बनी होती है। एटम्स का मतलब परमाणु, एटम से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए हमने इसमें से इस एटम को उठा लिया, यहां से इस एटम का एक केंद्रीय हिस्सा होता है, उस केंद्रीय हिस्से को हम लोग कहते हैं नाभिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियस कहा जाता है। हमने इस नाभिक को उठाया। रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि नाभिक के अंदर दो तरह के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो पार्टिकल पाए जाते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि इसके चारों तरफ एक और पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उन्होंने ये बात बोली थी। अब यहाँ पे बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर या नील बोर बेटा। उन्होंने ये विचार दिया कि कोई भी नाभिक के, नील बोर ने यह विचार दिया कि किसी भी नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं, जिनको कक्ष कहा जाता है। इन्होंने ये कहा था हर एक कक्ष की, हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स, एक निश्चित वैल्यू होती है, निश्चित मान होता है। उन्होंने कहा था कि नाभिक के स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो नाभिक का पहला जो कक्ष होता है उसको इन्होंने के नाम दिया था। बाद वाला उन्होंने एल कहा था, इसके बाद वाला एम, और इसके बाद वाले को इन्होंने एन नाम से कहा था। इन्होंने विचार किया था कि जो के सेल होता है, के कक्ष होता है, उसमें
2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो L नाम का कक्ष पाया जाता है, इसमें इन्होंने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और बच्चों M और N, इसमें इन्होंने कहा था 18 और इसमें इन्होंने कहा था 32। ये कैसे निकल रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था बेटा 2n²। यहां पर n क्या है? n उस कक्ष का नंबर है, कक्ष क्रमांक है। कक्ष क्रमांक का मतलब जैसे अगर हम n = 1 लेते हैं, पहला कक्ष जिसे हमने k नाम दिया था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप पता करिए। देखिए 2 × 1² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दूसरा जो सेल है जिसे हमने L नाम दिया था, जो कि n = 2 के होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करें, 2 × n की जगह पर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 2 × 4 कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले में देखो n = 3, जिसे हम लोगों ने m नाम दिया था। इसमें क्या होगा? m = 2 × 9 2 कितना? 3 × 2²। देखो n की वैल्यू 3 नहीं बेटा, थोड़ा माफ करना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। और अगला n = 4, जो m सेल के बराबर है। n = 2 × 16 4²। 4 4 जा 16, 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें पूरे 32 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इन्होंने ये नील्स बोर का एक कॉन्सेप्ट था। अब किसी भी एटम में इन्होंने एक और बात कही थी, किसी भी परमाणु में जो जितने भी प्रोटॉन्स पाए जाते हैं बेटा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर पाए जाते हैं, वो दोनों बराबर संख्या में होते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इन्होंने कहा था बेटा। और इसी को इन्होंने कहा था कि ये इसकी परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक मतलब Z। बस बच्चों, आज हम लोग जो विषय पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से संबंध में, उसका प्रकरण है विद्युत। इसको बेटा इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। हमें ये जानना है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए बेटा कि अगर कोई बल्ब जल रहा है तो आप बोलते हो कि बल्ब, आपके घर में, सबके घर में बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब क्यों जल रहा है? क्या हर समय बल्ब जलता है? आपने देखा होगा कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाती है। तो बल्ब क्यों जल रही है? आखिर स्विच के ऑन करते ही बल्ब क्यों जल रही है? उसके पीछे हमें कारण समझना है। दूसरी बात, आप पंखा चलाना चाहते हो तो पंखे के स्विच ऑन करते हो तो तुरंत पंखा भी चलना शुरू हो जाता है। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो कारण है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि विद्युत होता क्या है। अगर हम इसको
इंग्लिश के वर्ड में लिखें तो इसका डेफिनेशन होता है। अक्षर साफ नहीं आ रहा सर, हाँ? अक्षर नहीं साफ आ रहे, धूमिल पड़ गया। हाँ अब सही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सर इलेक्ट्रॉन लिखिए सर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current electricity, is called current electricity, current electricity। बेटा इसको हिंदी में हम लिखने जा रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर एक शब्द आ रहा है बेटा, आवेश। हमें इस आवेश को मतलब समझना है, जरा इसका मतलब समझते हैं। बेटा कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी वस्तु होती है, वो एटम से मिलकर बनी होती है। एटम्स का मतलब परमाणु, एटम से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए हमने इसमें से इस एटम को उठा लिया, यहां से इस एटम का एक केंद्रीय हिस्सा होता है, उस केंद्रीय हिस्से को हम लोग कहते हैं नाभिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियस कहा जाता है। हमने इस नाभिक को उठाया, रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि नाभिक के अंदर दो तरह के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो पार्टिकल पाए जाते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि इसके चारों तरफ एक और पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उन्होंने ये बात बोली थी। अब यहाँ पे बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर या नील बोर बेटा। उन्होंने ये विचार दिया कि कोई भी नाभिक के नील बोर ने यह विचार दिया कि किसी भी नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं, जिनको कक्ष कहा जाता है। इन्होंने ये कहा था हर एक कक्ष की, हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स, एक निश्चित वैल्यू होती है, निश्चित मान होता है। उन्होंने कहा था कि नाभिक के स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो नाभिक का पहला जो कक्ष होता है उसको इन्होंने के नाम दिया था, बाद वाला उन्होंने एल कहा था, इसके बाद वाला एम और इसके बाद वाले को इन्होंने एन नाम से कहा था। इन्होंने विचार किया था कि जो के सेल होता है, के कक्ष होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो एल नाम का कक्ष पाया जाता है, इसमें इन्होंने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और बच्चों एम और एन, इसमें इन्होंने कहा था 18 और इसमें इन्होंने कहा था 32। ये कैसे निकल रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था बेटा 2n²। यहां पर n क्या है? n उस कक्ष का नंबर है, कक्ष क्रमांक है। कक्ष क्रमांक का मतलब जैसे अगर हम n=1 लेते हैं, पहला कक्ष जिसे हमने k नाम दिया था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप पता करिए। देखिए
2 into 1 स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दूसरा जो सेल है जिसे हमने L नाम दिया था, जो कि n बराबर 2 के होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करें, 2 into n की जगह पर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 2 into 4 कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले में देखो, n इक्वल टू 3, जिसे हम लोगों ने m नाम दिया था, इसमें क्या होगा? m इज इक्वल टू 2 into 9 2 क्यूब, कितना? 3 into 2 स्क्वायर। देखो n की वैल्यू 3 नहीं बेटा, थोड़ा माफ करना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। और अगला n इक्वल टू 4, जो m सेल के बराबर है। n इज इक्वल टू 2 into 16 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें पूरे 32 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इन्होंने ये नील्स बोर का एक कॉन्सेप्ट था। अब किसी भी एटम में इन्होंने एक और बात कही थी, किसी भी परमाणु में जो जितने भी प्रोटॉन्स पाए जाते हैं बेटा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर पाए जाते हैं, वो दोनों बराबर संख्या में होते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इन्होंने कहा था बेटा। और इसी को इन्होंने कहा था कि ये इसकी परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक मतलब Z। बस